मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. नीट परीक्षा 2024 में सिलेबस चेंज होने के बाद महानगरों के पैटर्न पर ओमेगा ने दरभंगा में शुरू की टेस्ट सीरीज परीक्षा। पहले ही दिन 500 से अधिक बच्चे हुए शामिल। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट हमेशा से बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रवेश परीक्षा रहा है। इसमें भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सीट पाने के लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। नीट 2024 के लिए मिथिलांचल के दरभंगा के मिर्जापुर स्थित ओमेगा स्टडी सेंटर कोचिंग संस्थान में नीट टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया। यह टेस्ट सीरीज पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है। मेडिकल प्रतिभागियों के लिए दरभंगा जैसे शहरों में एक नई और बड़ी शुरुआत है। यह पहले इस तरह के परीक्षा का आयोजन बड़े शहरों या मेट्रोज में ही हुआ करता था, लेकिन ओमेगा स्टडी सेंटर ने मिथिलांचल में रहकर जो विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए यह एक बड़ा अवसर लेकर बड़ी शुरुआत की है। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने बताया कि यह एक नई शुरुआत है। खासकर नीट 2024 का सिलेबस भी काफी चेंज किया गया है। इसको देखते हुए हमारी टीम ने टेस्ट सीरीज में कुल 32 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज शेड्यूल तय किया है, जिसमें 10 पार्ट सिलेबस जो जनवरी से फरवरी तक में लिया जाएगा, वहीं 22 फुल सिलेबस टेस्ट फरवरी से अप्रैल तक आयोजित होगा। आज पहले ही दिन टेस्ट सीरीज के आयोजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी ने हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाया। इस टेस्ट सीरीज में 500 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। स्टडी सेंटर मिर्जापुर ने नीट 2024 में अपीयर होने वाले सभी बच्चों के लिए मिथिलांचल में जो भी बच्चे नीट का एग्जाम इस बार देंगे 32 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज लाया है, जो नीट का जो नया सिलेबस में बदलाव आया है उस सिलेबस के पैटर्न पे है, जिसमें 10 पार्ट टेस्ट है जो जनवरी और फरवरी के महीने में हर एक ट्यूसडे को लिया जाएगा, और 22 फुल सिलेबस टेस्ट है जो मार्च और अप्रैल में हर एक 3 दिन के गैप पे दिया गया है, जिसका डिटेल सिलेबस और डेट ऑफ एग्जामिनेशन टाइमिंग हमारे ऑफिस में अवेलेबल है। इस टेस्ट में टोटल आज फर्स्ट टेस्ट था 9 जनवरी को, जिसमें 500 से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया मिथिलांचल का, जिसने हमारे ओमेगा टीम के सभी मेंबर को उत्साह को बढ़ाया। हमें लगा कि हमने एक नई शुरुआत की और अच्छी शुरुआत की है। टेस्ट देने के बाद ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में, या जिनका स्कोर बैलेंस हो पाता है, क्योंकि टेस्ट से ही हम एक्यूरेसी बच्चे को सिखा पाते हैं। टेस्ट दे करके ही एग्जामिनेशन टेम्परामेंट क्या होता है बच्चे समझते हैं। और ऐसा नया शुरुआत IIT और मेडिकल के में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मिथिलांचल के जा पाए। ओमेगा उनके लिए एक नई शुरुआत करती रहती है। इससे पहले हमारा DPP स्टडी मटेरियल, एक्सक्लूसिव JEE पैटर्न रिवीजन क्लास, नीट पैटर्न रिवीजन क्लास हम लोग देते आए थे, लेकिन इस बार जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है, और यह देखते हुए हमें करना पड़ रहा है क्योंकि सिलेबस में चेंज आ गया है और हजारों बच्चे मिथिलांचल के नीट में अपीयर होते हैं। ओमेगा के भी लगभग 300 बच्चे अपीयर होंगे इस बार नीट में, तो उनको टेस्ट कैसे लिया जाए। तो एक नए सिलेबस पे हम लोगों ने बाहर के टीम्स के सपोर्ट को लेकर के, अपनी टीम के सपोर्ट को लेकर के पेपर डिजाइन करवाया है, जिस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन में हमारे बच्चों को टेस्ट के दिन ही शाम में अवेलेबल करवाएंगे। साथ में उसका डिस्कशन कल होगा, और इससे बच्चों की एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ साथ बच्चों में एग्जामिनेशन के प्रति माहौल, जो एग्जामिनेशन का माइंडसेट जो होता है इस एनवायरनमेंट में। दिल्ली, कोटा, पटना में बड़े बड़े संस्थान पहले करवाया करते थे, लेकिन अब एजुकेशन को देखते हुए दरभंगा में भी हम लोग मिथिलांचल के बच्चों के लिए रीजनल लेवल है, किसी भी संस्थान के लिए इस तरह का टेस्ट करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मिथिलांचल के बच्चे अब दर्जनों सेलेक्ट होकर के IIT और मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। और इस बार मेडिकल कॉलेज में बच्चे जो जाएंगे उनके लिए एक नया सिलेबस, एक नया चैलेंज लेके आएगा। वही देखते हुए दरभंगा के बच्चों के लिए, मिथिलांचल के बच्चों के लिए हम लोग नया टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। टेस्ट देने के बाद हमें उम्मीद है इस टेस्ट में जो आज बच्चे अपीयर हुए हैं इनकी संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि टेस्ट का जो फी है एकदम नॉमिनल रखा गया है।
और दर्जनों बच्चे का सिलेक्शन सरकारी संस्थान में होगा। सीएम साइंस कॉलेज के कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम, संगठन विरोधी ताकत के प्रति जताया विरोध। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर सीएम साइंस कॉलेज के कर्मचारियों ने मंगलवार को काला बिल्ला लगाकर अपने कार्यों का निष्पादन किया। महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राधेश्याम झा ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत काला बिल्ला लगाकर कर्मचारियों ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए संगठन विरोधी फरमान का मंगलवार को बहिष्कार किया, जबकि 12 जनवरी को महाविद्यालय के सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहते हुए संगठन विरोधी फिरका परस्त ताकतों का संगठित होकर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। मौके पर इकाई के सचिव अनुपम कुमार झा ने कहा कि वर्तमान समय में बिहार का शिक्षा जगत आपातकाल स्थिति का सामना कर रहा है। शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ साथ संगठनों के गठन से हम संबंधित हमारे संवैधानिक अधिकारों पर राज्य सरकार के संरक्षण में शिक्षा विभाग के कुछ बेलगाम अधिकारी लगातार हमले कर उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। काला बिल्ला लगाकर विरोध जताने वाले कर्मचारियों में शिवशंकर झा, उमेश कुमार ठाकुर, रोहित कुमार झा, प्रवीण कुमार झा, आकाश कुमार वर्मा, चेतकर झा, आदित्यनाथ झा, प्रफुल्ल कुमार झा, रविंद्र कुमार यादव, जितेंद्र राम, जितेंद्र महतो, लीला कुमारी, रमाशंकर भंडारी, जरीना खातून, चंद्रकांत चौधरी, दिलीप मंडल, सतीश कुमार, रमेश कुमार कामती, जयकांत कामती, राजेश कुमार सिंह, अनुपम शेखर सिंह, संतोष कुमार, मिश्री शाह, रतन मिश्रा, रामशंकर भंडारी, कुमार राजर्षि, सुरेश बहादुर, राम नारायण शाह आदि प्रमुख थे। युवक ने दरभंगा के मोरो थाने में लगाई आग, नींद खुलने से बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। असामाजिक तत्वों ने देर रात दरभंगा के मोरो थाने में आग लगा दी। उनका मकसद पुलिसकर्मियों को जलाने का था। हालांकि आग की तपिश की वजह से पुलिसकर्मियों की नींद खुल गई। आग पर काबू पा लिया गया। पुलिसकर्मियों के बैरक का दरवाजा एवं सोफा जल गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी सागर कुमार झा, प्रभारी एसडीपीओ सह पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वहां पहुंचे। सिटी एसपी सागर कुमार के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया है। टीम में प्रभारी एसडीपीओ सह डीएसपी मुख्यालय इमरान अहमद, सदर पुलिस इंस्पेक्टर ललन कुमार और मोरो थानाध्यक्ष प्रिया सिंह शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में संलिप्त मोरो थाना क्षेत्र के खपरपुरा निवासी धर्मेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक, लाठी एवं माचिस बरामद की गई है। एक अन्य अभियुक्त अरुण यादव की तलाश जारी है। पुलिस बता रही है कि आधी रात 12:30 बजे के करीब कुछ असामाजिक तत्वों ने मोरो थाने में आग लगाने का प्रयास किया। आग से बैरक का दरवाजा जल गया, साथ ही बैरक में रखे फर्नीचर, बर्तन, चूल्हा आदि जल गए। सिटी एसपी ने बताया कि थाना के रिजर्व गार्ड की तत्परता से आग पर तत्काल काबू पा लिया गया। थाने में आग लगाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में एक युवक दिख रहा है, उसके हाथ में एक डंडा भी है। थाना में कुछ गैलन भी रखे दिख रहे हैं। एक गैलन को थाना परिसर में युवक गिराते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल जो जानकारी पुलिस दे रही है वह घटना का कारण पुलिस यह बता रही है कि धर्मेंद्र का अपने छोटे भाई से विवाद हुआ था। छोटे भाई ने 112 नंबर को फोन कर पुलिस को बुला लिया। 112 नंबर के पुलिसकर्मियों ने थाना जाकर शिकायत करने की बात कही। इसके बाद छोटा भाई थाना चला गया। धर्मेंद्र डंडा लेकर अपने छोटे भाई को खोज रहा था। पुलिस का कहना है कि अरुण यादव अपनी बाइक पर बिठाकर धर्मेंद्र को थाने ले गया। धर्मेंद्र थाना के अंदर अपने भाई को खोजने लगा। थाने में रखे डीजल को छिड़ककर माचिस से उसने आग लगा दी। हालांकि स्पष्ट नहीं हो रहा कि उसकी मंशा क्या थी। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। लेकिन चौंकाने वाली खबर, दरभंगा के मोरो थाने में एक युवक ने लगा दी आग, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। आज मध्यरात्रि में मोरो थाना के द्वारा सूचना दिया गया कि मोरो थाना के परिसर में असामाजिक तत्व के द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया है और यह भी सूचना दिया गया कि थाना के रिजर्व गार्ड के सक्रियता से बड़ी घटना को रोकने से जो है बचाया गया है। और इस सूचना को पा करके वरीय पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे एवं घटना की छानबीन शुरू की गई। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी फुटेज में घटना कारित करते हुए एक युवक 12:21 से 12:54 के बीच उनकी गतिविधि सीसीटीवी में संपूर्ण रूप से कैद हुई है। उसकी पहचान कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना को बचाने के लिए क्या प्रयास किया गया संतरी के द्वारा या ओडी पदाधिकारी के द्वारा, इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं।
किसी प्रकार का अगर सतर्कता का कमी परिलक्षित होता है तो जो विधि सम्मत कार्रवाई अनुशासनिक कार्रवाई है वो हम लोग इसमें करेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंसवियर शोरूम अब एमआरएम स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व, त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। ग्लोरियस 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. दरभंगा में वर्ष 2024 का पहला क्राइम कंट्रोल मीटिंग आयोजित किया गया। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। वहीं आयोजित इस क्राइम मीटिंग में सिटी एसपी दरभंगा सागर कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे और दरभंगा जिले के सभी थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष भी आयोजित बैठक में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कई थानों से थानेदार जुड़े, पदाधिकारी जुड़े। वरीय पुलिस अधीक्षक की मीटिंग में एसएसपी ने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहली अपराध नियंत्रण गोष्ठी थी और जो भी त्योहार है, इसके अलावा चुनाव आने वाला है, इन सब तमाम बातों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और उसी के मद्देनजर यह बैठक हो रही है। 2024 का पहला आज अपराध गोष्ठी था, तो आने वाले समय में जो भी त्योहार हैं या सबसे बड़ा हम लोग के लिए जो चुनाव आने वाला है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं उसके संबंध में सभी पदाधिकारियों को डायरेक्शंस दिए गए हैं। चुनाव को लेकर सीसीए के प्रपोजल्स, वारंट कुर्की का निष्पादन, जो कांड लंबित हैं उनके डिस्पोजल और जो अपराधी हैं जो पहले से चुनाव में डिस्टर्ब करते आ रहे हैं उनके ऊपर नजर रखना। जो लूट और डकैती की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, उन पर लगाम लगाना, ये सब बिंदुओं पर सभी को डायरेक्शन दिया गया। केस डिस्पोजल का प्लान पूरे वर्ष का आज चर्चा की गई कि हमें जो हमारे कांड लंबित है अनुसंधान के लिए उसको प्रतिवेदित कांडों की तुलना में 2.5 गुना तक लाने के लिए किस थाना को कितना डिस्पोजल करना होगा, उस पर डिटेल में चर्चा की गई। सीसीटीएनएस जो एक प्रोग्राम आप लोग जानते हैं, सीसीटीएनएस के तहत सभी चीजें थाने की कंप्यूटराइज ऑनलाइन होनी है, तो उस पर सभी थाना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिन थानों में थोड़ी बहुत कमी है उनको कहा गया है कि अपना कार्य प्रणाली सुधार लें। कोई दिक्कत, टेक्निकल दिक्कत आती है तो उसके लिए हेल्प करने के लिए हम लोग हमेशा हैं। इसके साथ जो ऑन प्रोहिबिशन को लेकर, प्रोहिबिशन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है, शराब का विनिष्टीकरण हो या जो गाड़ियां जब्त की गई हैं शराब के साथ उसका राज्य साथ करना हो, उनके प्रस्ताव जल्द से जल्द भेज दिए जाए। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई अपराध गोष्ठी में और कुछ और डायरेक्शंस दिए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था भी नियंत्रित रहे और आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है वो शांतिपूर्वक हम लोग करा सकें। दरभंगा में नो पार्किंग एरिया में अगर आप अपने वाहन को पार्क करेंगे तो दरभंगा की यातायात थाना की पुलिस उसे क्रेन द्वारा उठाकर ले जाएगी। थाने में 2000 रुपए का जुर्माना जमा करने के बाद ही आपकी बाइक या दूसरी गाड़ियां छूट सकेंगी। अवैध पार्किंग से कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया जा रहा है। होशियार रहिए, आप अपने वाहन को सही पार्किंग में ही लगाइए। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर यातायात थाना दरभंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरभंगा कलेक्ट्रेट रोड मुख्य सड़क पर नो पार्किंग जोन में कई मोटरसाइकिल लगाई गई थी। जब्त कर उन्हें यातायात थाना ले जाया गया और प्रावधान के मुताबिक फाइन जमा करने के बाद ही गाड़ी छूट पाई।
आज पत्रकार के मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी लगाया जा रहा है, जिसके आलोक में हम लोग आज फिर से कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को हम लोग बार बार सूचना भी दे रहे थे, प्लस गाड़ी पे उठा के लेकर फाइन भी कर रहे थे, लेकिन लोग बात नहीं माने हैं। कुछ लोग बड़ी अधिकारी को मीडिया के माध्यम से कंप्लेन भी किया गया था। उसी का आलोक में आज फिर से यहाँ पे जो पार्किंग है, लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, उसी का आलोक में आज गाड़ी फिर से उठा के थाना लेगा, उसको हम लोग MVI के तहत फाइन करेंगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू करने सहित कई मांगों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा जिला कमेटी ने SSP कार्यालय पर प्रदर्शन किया। IM की ओर से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हो, पुलिस शराब माफिया गिरोह जो है उसका भंडाफोड़ हो, दलित गरीबों पर हमला बंद हो, अपराध पर नियंत्रण हो, इन तमाम मांगों को लेकर के CPM दरभंगा जिला कमेटी की ओर से आज हम लोग SSP कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने मांग को लेकर के पूर्व में भी इनको आवेदन दिए हैं, मांग पत्र दिए हैं। आज पूरे जिला में पुलिस और शराब माफिया गिरोह चल रहा है और इसी के चलते आज दूसरे राज्य से हमारे राज्य में शराब आता है और उसका बड़ा बड़ा खेप दरभंगा जिला में पहुंचता है। इसमें कहीं न कहीं पुलिस का संलिप्तता है। इसी से आज जो शराबी है उसका जो गिरोह है वो खुलेआम बेच रहा है।